19 सितंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठी बच्ची, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी। उत्तर, हम बेहद बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी। तुम कहो न कहो आप वहीं छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्म का राज्य भाग मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है, बाप को बुलाते ही इसीलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। बड़ी बात नहीं है 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इसका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, वह होगा याद से। और याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसीलिए कहा जाता अटेंशन बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो होगा ही, मूल बात है याद की। याद ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच कर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर सृष्टि दे सकता हूँ। स्वेद नहीं बैठ सकता हूँ, बहु रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उसको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उसको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं भी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसीलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई, जो हम देह अभिमानी में आ गया
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म न करे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले आएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया की मालिक बनना। और बातें में जाने से मुझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मुंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह इस तरफ और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसीलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इसकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है। नहीं, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेच में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों को चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। यहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फ़ायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की, यह पक्का याद रखो। हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, यह ज़रूर दिल से याद रखना है। बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। ये बाप भी कहते हैं तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही। फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करें तो विकर्म विनाश होंगे और तुम शतों प्रधान बन जाएंगी। यह नॉलेज और कोई दो न सके। मनुष्य तो घोर अंधिकारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, इससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि का मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं तो कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है,
एक रोज के कोर्स में ही सब कुछ समझ सकते हैं। हम आत्मा है बेहद की बाप की संतान, तो ज़रूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना तो दैवी गुण की धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो आप वही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह हमको यह बनना 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज के तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखते ही समझ जाते हैं नया झाड़ ज़रूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं यह निश्चय करो भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कह सकते। टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। भल अपने को भगवान कहे वह कुछ भी कहे, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए, मनुष्य मुंझ पड़े हैं। कहते अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी वह म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए ही बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने स्थापना की है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं किसके लिए? के लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर यह नई दुनिया की बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतियों की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर बिगनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए बाप का खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पौत्रों आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बुद्धि से। बाकी तो सब यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र करने भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। प्रतीत मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उसको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से ही यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सतगति करते हैं। यह है नरक। तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देते। इसीलिए सब
कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी यह महिमा है। जो बाप हैं वह भी आनंद से सागर बनते हैं, को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले गई, नई दुनिया में जाएगी, तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगी सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही भगवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी है हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परंतु समझाते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं, उच्चते उच्च भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आता जो बाप है उसको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं कर, कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है मेजॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी आएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। यानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी की भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकती नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसीलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विघ्न ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले भव। स्पष्टीकरण, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के बस होना, अपने से भी करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण यथार्थ व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, प्रवर्ष नहीं। आज का स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।